गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज की क्लास से हम लोग का स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाने तो यह हम लोग का 12th क्लास का मेजर चैप्टर है। ठीक है, 12th क्लास का यह मेजर चैप्टर है जो 44 मार्क्स का है। 44 मार्क्स मतलब 44% कैलकुलस से आने वाला है अकेले। ठीक है, इससे ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैलकुलस। क्या है यह कैलकुलस, इसके बारे में बतलाने वाले जो सर्वप्रथम थे वो है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। ठीक है, कौन है? सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनिट्ज। सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनिट्ज। यानी कैलकुलस जो दिया गया है वो दो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के द्वारा, यानी कि सर आइजक न्यूटन एक मैथमेटिशियन भी है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है, यानी कि गिवन बाय सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनिट्ज। ठीक, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर कैलकुलस किससे करते हैं, यानी कि डिफिनेशन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। सभी लोग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट ध्यान देंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहां पर सभी लोग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about, in which we studied about differentiation, study about differentiation and integration of a function and its application. ठीक है, that branch of mathematics in which we study about differentiation and integration of a function and its application is known as calculus. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? कैलकुलस। शुरू से एक बार ध्यान से कैलकुलस के बारे में सर्वप्रथम बतलाने वाले जो थे, वो कौन है? सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनिट्ज। यानी कैलकुलस के बारे में बतलाने वाले जो है वो सर आइजक न्यूटन और विलियम लेबनिट्ज। ठीक है, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस जो है गणित के उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को, ध्यान से, कैलकुलस जो है उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, that branch of mathematics in which we study about differentiation and integration, किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो that branch of mathematics is known as calculus। उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कैलकुलस। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, फेयर कॉपी करने के लिए स्क्रीनशॉट का यूज करेंगे। जो आप स्क्रीनशॉट करेंगे उसे आप लोग फेयर कॉपी पर लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की ओर, यानी कि अब कैलकुलस के ब्रांच में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर कैलकुलस। आज हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब अभी हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर आज से ही। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे।
बात करना हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म कैलकुलस के बारे में। आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए कैलकुलस जो है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स के होते हैं। कैलकुलस का जो टाइप्स होता है वो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होता है यहाँ पर? डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। और एक होता है हम लोग का इंटीग्रल कैलकुलस कैलकुलस ठीक है। एक होता है हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है हम लोग का इंटीग्रल कैलकुलस। अगर हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के अनुसार बोला जाए तो यह हम लोग का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग को मिलेगा और यह हम लोग का मिलेगा यहाँ पर पार्ट 2 में। ठीक है, तो हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट में, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, ध्यान से। अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस, देन जब सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे देन हम लोग जानेंगे वहां पर इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस किसे कहते हैं? तो हम लोग का स्टार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट, ध्यान से। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस in which we study about in which we studied about derivative of a function, derivative of a function or rate of change of rate of change of rate of change of one quantity with respect to another quantity ठीक है, ध्यान से। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी स्टडी अबाउट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव। अगर थोड़ा सा आप लोग जान चुके हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर sin x, 11th क्लास में कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग गेट कर रहे थे यहाँ पर cos x। तो जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, जिस कैलकुलस के ब्रांच में आप लोग यह जाने कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। अब आगे हम लोग लिखे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन को ही, यानी कि d sin x का डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि sin x का x के सापेक्ष में परिवर्तन कैसा हो रहा है, यानी कि sin x जो है किस प्रकार से चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग यह किसी क्षणिक समय के लिए, यानी कि किसी खास समय अंतराल में निकालते हैं, यहाँ पर किसी खास बहुत ही छोटे अंतराल में जब हम लोग निकालते हैं, तो इसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो एक बार फिर से, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी स्टडीड अबाउट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी is known as क्या बोलेंगे यहां पर? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो ये था हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, नोटिस कर ले, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गए सभी लोग के डियर फ्रेंड्स? चलिए ध्यान देंगे, बढ़ते हम लोग आगे की ओर। तो इसमें आया था एक टर्म डेरिवेटिव, ध्यान से।
तो डिराइवेटिव को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या डिराइवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या डिराइवेटिव को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी को। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है सिलेबस फॉर क्लास 12, यानी कि 12th क्लास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट सभी लोग एक्टिव। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ध्यान से कहते हैं यहाँ पर क्या, ए फंक्शन y equal to fx is said to be differentiable at x इक्वल टू कितना यहां पर a। कॉन्सेप्ट समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। जैसे हमने बोला कि sin x का डिफरेंशिएशन जो है cos x होगा। अब यहां पर हम लोग बोल देंगे y बराबर fx बराबर mod x। तो यहां पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है x इक्वल टू 0 पर, या पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होते नहीं है, यानी सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पॉसिबल होते हैं और कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होते हैं। तो कैसे जानेंगे यहाँ पर कि इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं है। इसको जानने के लिए हम लोग एक टर्म लाते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि हमने बताया कि एक फंक्शन y fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, यानी कि इस फंक्शन को कहा जाएगा कि यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। कब डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू a पर। कब, तब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जब, ध्यान से समझेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना यहाँ पर f ऑफ कितना बोलेंगे यहाँ पर x माइनस f ऑफ कितना यहाँ पर a बटा में x माइनस a क्या होगा यहाँ पर डिफाइंड होगा। क्या होगा डिफाइंड होगा। सेट टू बी यानी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f a बटा में x माइनस a क्या होगा डिफाइंड होगा। अगर ये डिफाइंड होगा तो हम लोग बोलेंगे यह डिफरेंशिएबल है, अगर ये डिफाइंड नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इसी को और आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट की दुनिया में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ध्यान से किसी फंक्शंस को कह दिया गया है यहाँ पर क्या कि fx जो है, जैसे हमने बोला कि fx x इक्वल टू a पर, ठीक है, fx x इक्वल टू a पर क्या है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। इसका फटाक से कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आना चाहिए, या डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर, तो फटाक से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यहां पर हम लोग बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना यहां पर a, जो अभी हमने बोर्ड पर लिखा है f ऑफ x माइनस f a बाई x माइनस a जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस का सेंस क्या है यहाँ पर कि डिफाइंड हो रहा है, और डिफाइंड का सेंस लिमिट में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या था डियर स्टूडेंट्स, लिमिट का कॉन्सेप्ट था कि a के लेफ्ट साइड से एग्जिस्टेंस का, लिमिट का एग्जिस्टेंस का सेंस होता है कि इसके लेफ्ट साइड से टेंड करे और राइट साइड से टेंड करे तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा सेम। अगर लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है और राइट साइड से टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए सेम। तब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में अगर स्टडी कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से a के कौन से दिए गए पॉइंट के लेफ्ट साइड से टेंड कराते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब राइट साइड से a के राइट साइड से टेंड कराते हैं, x जब a के राइट साइड से टेंड करता है a की ओर और उसके रिस्पेक्ट में जो लिमिट्स का मान आता है यहाँ पर उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर RHD। RHD का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और RHD का फुल फॉर्म है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगला क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि LHD को बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD को बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट से टेंड करने का मतलब, अब इसका डिनोटेशन एक और है, ये सभी ऑब्जेक्टिव है, कहेगा यह
fx x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, तो पहला ऑप्शन दे देगा लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस x माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो एकदम सही है, यह इसका एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा दे देगा LHD इक्वल टू RHD, तो ये भी सही है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट लेफ्ट साइड से टेंड करने का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर हम लोग लेंगे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर रफ वर्क हो रहा है और इस रफ वर्क को समझेंगे। x a के लेफ्ट साइड की ओर टेंड कर रहा है, लेफ्ट से a की ओर टेंड कर रहा है, तो x जो होगा a से छोटा होगा कि बड़ा होगा, x जो होगा a से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे पहले जो भी संख्या आएगा वो छोटा होगा बाद में आने वाली संख्या से, यानी कि 1 पहले आता है और 2 बाद में, तो 1 कौन है, x जो है वो क्या है, यहाँ पर छोटा है किससे, यहाँ पर 2 a से, यानी छोटा है, यानी a में से क्या करना होगा, कौन बड़ा है, a, यानी बड़ा में से कुछ घटाएंगे तो यह इस छोटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि डिनोटेशन होगा x टेंड्स टू a माइनस, डिनोटेशन क्या होगा, x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है। और RHD का डिनोटेशन होगा, हम लोग डिनोट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से इसको भी समझें, x जब राइट साइड की ओर से a की ओर टेंड कर रहा है, अब कौन बड़ा हो गया, x, यानी कि मान लीजिए जब ये 1 है और यह 2 है, तो x को आना है a की, मतलब x को आना है a की ओर, यानी या a को x की ओर पहुंचाना है, a को x की ओर पहुंचाना है, यानी कि x बराबर, हमें किसी भी हालत में x से पूछना है कि तुम क्या करें, तुम्हारे a के सापेक्ष में तुम्हें क्या बोला जाए, कैसे बोलेंगे, तो कहेगा कि हमें a में जोड़ना पड़ेगा, तब हम x तक पहुंचेंगे, ठीक है। a में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब हम x के बराबर होंगे। और यहाँ पर क्या कह रहा था कि a ज्यादा है x कम है, तो अब a में से घटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग डिनोट कर रहे थे a माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, RHD में a प्लस, बाकी सभी डिनोटेशन हम लोग, ये डिनोटेशन है, यह डिनोट करता है LHD को, यह डिनोट करता है RHD को। अब हम लोग बोलेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटा में x माइनस a, इसी प्रकार से इधर भी लिख देंगे, सेम है, f ऑफ x माइनस, यहां से बोलेंगे f ऑफ कितना है यहाँ पर a बटा में x माइनस a, ओनली डिनोटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से देखते रहेंगे, समझेंगे। a माइनस, तो जैसा कि आप लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, क्या लिमिट में पढ़ चुके हैं, ध्यान से, क्या लिमिट में पढ़ चुके हैं, x टेंड्स टू, ध्यान से समझेंगे, लिमिट में क्या पढ़ चुके हैं, a माइनस रहे तो इसका मतलब a माइनस h, x टेंड्स टू a माइनस h, जहां पर h टेंड्स टू 0, और अगर x टेंड्स टू a प्लस रहे तो इस स्थिति में हम लोग करते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस h और माइनस रहेगा तो माइनस h, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 से बदल दे, यानी कि जो दिया गया टर्म है, समझेंगे, अब जो दिया गया टर्म है हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, समझेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले यानी कि x टेंड्स टू a माइनस h, यानी कि x टेंड्स टू a माइनस था, ये कब था, जब x था तब, अब x को हटा रहे हैं a माइनस h से, तो इसमें वेरिएबल कौन है, h, तो h की जगह पर यानी कि लिमिट अब हम लोग का बन जाएगा h के रूप में, यानी h टेंड्स टू 0, लिमिट वाला टर्म बन गया h टेंड्स टू 0 और x बन गया a माइनस h, तो x बन गया a माइनस h, तो रख दीजिए f ऑफ x के जगह पर a माइनस h माइनस f a बटा में कितना, a माइनस h माइनस a, जहां x नजर आ जाए, जहां x नजर आ जाए वहां पर रख देना है a माइनस h और a के जगह पर a रहने देना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे राइट साइड की ओर, तो रखिए ध्यान से समझिए, इसमें सीखिए और अपने से बोलने की कोशिश करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर a प्लस h, x के जगह पर क्या रखना है, a प्लस h माइनस f a, x फिर आ गया a प्लस h माइनस a से a क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का LHD का टर्म बनेगा, दिख रहा है सभी लोगों को, यहां से हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा में a से a कट जाएगा माइनस h, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहां पर इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहां से बोलेंगे a प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ a, नीचे a से a कट गया तो बच गया h। तो अब ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से पूरे टर्म को हम समझाने वाले हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए लिमिट h टेंड, मतलब हम लोग बोलेंगे fx बराबर fx x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा, तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है समझेंगे। देखिए fx जो है x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बाई x माइनस a एग्जिस्ट करेगा। इसका एग्जिस्टेंस का मतलब है कि x टेंड्स टू a जो लिखा हुआ है, मतलब a के लेफ्ट साइड से a के राइट साइड से, दोनों तरफ से अगर टेंड करें तो इसका मान बराबर आ रहा है, मतलब LHD इक्वल टू RHD। अब LHD को डिनोट करना हो तो डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस fa बटा में x माइनस a, मतलब ये लिमिट, ये फंक्शन वाला चीज वैसा ही रहेगा, बस लिमिट को चेंज कर देंगे, a माइनस से इंडिकेट कर लेंगे। उसी प्रकार से RHD में क्या लिखा है, सब चीज सेम रहेगा, लिमिट को डिनोट कर लेंगे a प्लस बतलाएगा कि x जो है a के राइट साइड से टेंड कर रहा है, और a माइनस इंडिकेट करेगा कि a के लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है। अब जब भी x टेंड्स टू a माइनस हो तो x बराबर हम लोग लिख देते हैं x बराबर a माइनस h, यानी x जहां लिखे वहां a माइनस h, और जहां मतलब इसके सापेक्ष में हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस अगर दिख रहा है तो इसके लिए कहेंगे x टेंड्स टू a प्लस h, जहां पर h टेंड्स टू 0, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर रख देंगे a माइनस h, LHD वाला में, तो a माइनस h माइनस a, फिर x के जगह पर रखेंगे a माइनस h माइनस, ठीक है। अब यह a से a कट गया तो हो गया f ऑफ a माइनस h माइनस fa बटा में माइनस h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x के जगह पर अगर हम लोग रखेंगे a प्लस h माइनस fa बटा में x के जगह पर रख देंगे a प्लस h माइनस a से a क्या होगा, कट जाएगा, और बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa बटा में h, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि यह फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं LHD इक्वल टू RHD। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa बटा में x माइनस a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa बटा में x माइनस a, या इसी चीज को बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa बटा में माइनस h, लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa बटा में h। यानी कि तीन चार तरीका से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि यह लिमिट मतलब LHD बराबर RHD होगा, तो कोई LHD इक्वल टू RHD बोल सकता है, कोई ये टर्म बोल सकता है, कोई ये टर्म बोल सकता है, तो सबका सही है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से, तो टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, बोला जाए। सभी को दिखाई दे रहा है, उनका प्रॉब्लम है। बाद में बोलिएगा, ठीक है, वीडियो आपके लिए भेज दिया जाएगा। चलिए बाकी लोग कंप्लीट हुआ, चलिए कंप्लीट करते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए ध्यान देंगे, बढ़ते हम लोग, किसी कोई फंक्शन, ध्यान से, fx is differentiable at x equal to a, then it is shortly denoted by इसको हम लोग शॉर्टली डिनोट करते हैं, शॉर्टली डिनोटेड बाय।
कैसे डिनोट करते हैं ध्यान से समझेंगे सभी लोग, एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। fx is differentiable at x equal to a, then it is shortly denoted by, इसको shortly डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? f डैश a से डिनोट कर सकते हैं। इसी चीज को अगर y बराबर fx है तो हम लोग dy by dx डिनोट कर सकते हैं at x equal to कितना है यहाँ पर a पर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर d f ऑफ कितना है यहाँ पर a, इसी चीज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं y डैश x इक्वल टू a, ठीक है। और इसी चीज को डिनोट करना है तो हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर y1 या f1 एट x इक्वल टू a लगाकर एट x इक्वल टू a। इसमें मोस्ट पॉपुलर है f डैश a। तो अब यहाँ पर हमने बोला कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर, तो f डैश a का फॉर्मूला चाहे आप LHD को ले सकते हैं चाहे आप RHD को ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। और जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो LHD बराबर RHD। तो LHD और RHD का लास्ट फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, क्या आया था? लिमिट h टेंड्स टू 0। LHD के लिए बोला जाए f ऑफ a माइनस h माइनस fa बटा में कितना यहाँ पर h। और RHD के लिए फार्मूला देखा जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना यहाँ पर a प्लस h माइनस f ऑफ कितना यहाँ पर a बटा में h, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट। यानी कोई कहेगा कि एक किसी फंक्शन का x इक्वल टू a पर डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसे निकालिए। तो इस फार्मूला का यूज करके जो सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसे आप बोल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट अबाउट डिफरेंशिएबल एंड डिनोटेशन, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर इसी पर आधारित एक क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल, जैसे कहेगा यहाँ पर क्या कि fx y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल और नॉट, डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। y इक्वल टू fx x एट x इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल और नॉट, यानी कि यह डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो फटाफट डिफरेंशिएबिलिटी का शक कर लिया तो हम लोग कहां जाएंगे? LHD पर और RHD पर। तो चलिए LHD पहले सीखा जाए, देन RHD। तो LHD का फार्मूला क्या होगा? फटाफट आपके पास फार्मूला बोर्ड पर प्रेजेंट है, यूज करिए। बोलिए, लिमिट बोलेंगे h टेंड्स टू 0 बोलेंगे f ऑफ a माइनस h माइनस fa बटा में कितना यहाँ पर h। डियर स्टूडेंट ध्यान से केयरफुल, यहाँ पर हम लोग का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का फार्मूला है a पर बात कर रहे थे तो a माइनस h। अब हमें कह रहा है 0 पर, तो 0 पर तो जहां a है वहां रख देना है 0, जहां a है वहां रख देना है 0, जहां a है वहां क्या रख दिए? 0, क्योंकि हम 0 पर बोल रहा है एट x इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे जहां a के लिए हम लोग का फार्मूला तैयार था, अब 0 के लिए बोला तो a के जगह पर क्या रख लेंगे? 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें जो सुटेबल टर्म है उसे निकाल लेंगे। जैसे मेरे पास fx पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? ध्यान से, fx क्या पड़ा हुआ है? fx पड़ा हुआ है हम लोग का मॉड ऑफ x, और हमें निकालना है f ऑफ 0 माइनस h। तो f ऑफ 0 माइनस h मतलब जहां x है, सिंपली अगर कहा जाए तो माइनस h रखना है, तो मॉड ऑफ कितना हो जाएगा? माइनस h। और मॉड से हम लोग का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया? h, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से x के जगह पर आ गया 0 माइनस h, या सिंपली कहा जाए माइनस h, तो जहां इधर x है वहां पर रख लेंगे माइनस h और उसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि मॉड ऑफ माइनस h का कॉन्सेप्ट होगा h, तो हम लोग कर लेंगे h, ठीक है। और अगला f ऑफ क्या करेंगे? यहाँ पर 0 निकालना है, देख रहे हैं यहाँ पर f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब x के जगह पर 0 आ गया, तो x के जगह पर हम लोग पुनः रख लेंगे 0 और मॉड ऑफ 0 का मान क्या हो गया? 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक वर्ड जो हमें दिक्कत करता है, इसलिए पहले साइड में उससे बात कर लिया और देन हम लोग इसको पुट करेंगे और गेट करेंगे आंसर।
लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, जो h आया है पुट कर ले। f ऑफ 0 का मान निकाल चुके हैं, वो आया 0। अगेन यहां पर नीचे क्या हो गया h, तो यहां से h से h काट के वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना यहां पर 0, वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहां से 1 पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि h की जगह पर ही 0 रख पाएंगे, तो अब तो h है नहीं, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एलएचडी कंप्लीट। अब हम लोग तैयार करेंगे आरएचडी। तो चलिए यहां पर ले लेते हैं आरएचडी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आरएचडी का कॉन्सेप्ट तो ध्यान से समझेंगे। आरएचडी एकदम सिमिलर, यानी जस्ट एक रिवीजन के जैसा। आरएचडी के लिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला देखिए आरएचडी के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a पर बात किए थे a प्लस h, अब 0 पे बात किए हैं तो 0 प्लस h, यानी f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ माइनस ठीक है, यहां पर क्या हो गया, इसमें माइनस यहां पर और यहां पर इसका प्लस, यानी कि f ऑफ कितना यहां पर 0 बटा में कितना हो जाएगा h। इसमें एक चीज छूटा है हम लोगों का डियर स्टूडेंट्स, माइनस। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे अगेन माइनस, और ये कटेगा तो हो जाएगा -1, रिजल्ट हो जाएगा -1। ठीक है, अब आरएचडी में चल रहे हैं यहां पर, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना यहां पर 0। लिमिट कितना बोलेंगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि सिंपल f ऑफ h है माइनस f ऑफ 0 है और बटा में क्या है h। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से यहां पर, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना है यहां पर 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0, यहां से f ऑफ h का मान निकालना है, मतलब वही fx में। देखिए यहां पर हम लोग निकाल ही लेते, देख लेते एक बार, फिर से समझ लेते हैं क्या करना है। f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x है। ठीक है, f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x है, तो यहां पर f ऑफ क्या निकालना है, यहां पर h निकालना है, तो x के जगह पर मॉड ऑफ h, वैल्यू क्या हो जाएगा h। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से f ऑफ हमें निकालना है यहां पर 0, तो x के जगह पर 0 आ गया, मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से आगे बढ़ेंगे, यहां पर बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h का मान, f ऑफ h का मान h हो गया, f ऑफ 0 का मान 0 हो गया, और नीचे में h, h से h कट के कितना हो गया 1। तो यहां से बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो गया 1 और यह रिजल्ट हो जाएगा 1। तो क्या दिखा, एक वैल्यू दे रहा है -1 और एक वैल्यू दे रहा है 1, तो क्या दिखा, LHD नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि इस स्थिति में LHD नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x is not differentiable at x equal to 0, यानी कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है x equal to 0 पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जांच कर बतला पाएंगे कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। जब भी चेक आउट करने के लिए बात करेगा, तो इस स्थिति में LHD और अगला RHD निकालेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो लिखने का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये पार्ट और थर्ड में ये पार्ट। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट्स फॉर टू मेक ए फेयर कॉपी। चलिए चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चंस की ओर, इसी डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
देखिए अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे दिया जा सकता है कि fx बराबर कितना यहाँ पर x स्क्वायर है, देन फाइंड f डैश 1, f डैश 1 का जो मान होगा वो कितना होगा। तो फटाफट आपको क्या करना है, f डैश 1 का फॉर्मूला निकाल लेना है। ठीक है, f डैश 1 का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। चाहे आप LHD वाला फॉर्मूला याद कर ले, चाहे आप RHD वाला फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम केस में RHD वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि a प्लस h। तो ध्यान से a पर बात कर रहे थे तो a प्लस h बोल रहे थे, 1 पर बात हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे 1 प्लस h माइनस fa, a की जगह पर क्या है 1, बटा में कितना यहाँ पर h। एक बार फिर से फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं समझने के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में h। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज यहां पर कर दिए, a की जगह पर 1 रख कर देखिए, ऐसा फॉर्मूला आपको दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, f ऑफ x बराबर क्या है, तो x स्क्वायर है और हमें चाहिए f ऑफ 1 प्लस h। तो x की जगह पर आ गया 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर कर रहा है, x का स्क्वायर, तो x की जगह पर 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब आगे बात करेंगे f डैश 1, तो f1 का मान निकालना है, तो x जब पे 1 आया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। चाहे तो इसे भी तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और आगे आप सॉल्व कर लीजिए अपना वैल्यू पुट करके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h का मान है 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 बटा में h। हो गया, देखिए 1 f ऑफ 1 प्लस h की जगह पे 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h ये था, रख लिए, माइनस f1 का मान कितना था 1। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें से हम लोग बात करेंगे लिमिट, कितना बोलेंगे h टेंड्स टू 0, यहां से हम लोग का कॉमन है h, तो h प्लस 2। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा h से h क्या हो गया, कट गया। ठीक है, h से h क्या हो गया, कट गया। अब h की जगह पर कहा जा रहा है 0 रखे, लिमिट में अगर कहीं वो वेरिएबल अगर बच जाता है अंतिम में तो उसके जगह पर रख दिया जाता है जहां पर टेंड कर रहा है, तो 0 पर टेंड कर रहा है यानी 0 प्लस 2 और बराबर में इसका आंसर हो जाएगा 2। यानी कोई पूछेगा f डैश 1 का मान बताइए, f डैश 1 का मान जो है वो 2 है, f डैश 1 का मान जो है वो कितना है 2। ठीक है, तो दिक्कत चलिए अब बतला सकते हैं डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को समझ में आया ये क्लास, इस तरह से जो सिस्टम दिया गया उसमें कोई दिक्कत बोला जाए, बोल जाए सभी लोगों को? कोई दिक्कत, तो बाकी लोग को भी इन्फॉर्म कर लें जितना जल्दी। अभी तक 21 ज्वाइनिंग लिए हैं लेकिन 11 इस यहाँ पर लाइव रह रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को आप लोग बतला दें क्लास चल रहा है रेगुलरली। ऋतिक, ओरिजिनल नाम क्या है आपका? ऋतिक, ऋतिक ओरिजिनल नाम अंकित। अच्छा, तो अंकित नाम से सेव कर लें, मैं तो इसलिए ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा था आपको। जितने लोग भी कनेक्ट हैं वो अपने नाम से सेव कर ले इसको, ठीक है, ताकि ज्वाइनिंग आपको मिल जाए। ओके डियर फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पर बाय बाय की ओर। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय डियर फ्रेंड्स। एक दो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, उसे अच्छा से फेयर करने के बाद दो क्वेश्चन जो मिलेगा उसे बनाकर कंप्लीट करके कल की क्लास में प्रेजेंट होना है। ठीक है, इससे
अलग कॉपी, इसे अलग कॉपी पर कंप्लीट करना है, इसे अलग कॉपी पर कंप्लीट करना है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का एक कॉपी रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।